हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमने केपीआई टेक में ट्रेड लिया था जिसमें एक्चुअली हमने पहले हाफ क्वांटिटी बुक किया एट द प्रॉफिट ऑफ आर अगर मैं बात करूँ तो 1:0.5 पे, एंड देन अनफॉर्चुनेटली हमने यही सेम ट्रेड में 0.2% का लॉस इन ऑल बुक किया। तो थोड़ा आज का वीडियो लंबा रहेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि इस पे हमने किस हिसाब से ट्रेड लिया था, एंड कैंडल बाय कैंडल आज मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकूं। चलो चलते हैं चार्ट पे। तो 9:15 को मॉर्निंग में ये ट्रेड, जैसे आप देख ही रहे थे, मार्केट आज काफी बेरिश था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। तो या तो देखो, दो चीजें होती है। बेसिकली आप यहाँ का ब्रेक का वेट करो या यहाँ का ब्रेक का वेट करो, बट आफ्टर 15 मिनट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपीआर, ओपनिंग रेंज, सॉरी ओआरपी, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। तो ओआरबी जैसे यहाँ पे फॉर्म हुआ, आप देख ही पा रहे हो, उसके बाद एक काफी बड़ी ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल बनी। तो बट ऑब्वियसली मैं इतनी बड़ी कैंडल के ऊपर यहाँ पे तो बाय करने का प्लान नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज अगर मुझे फिर कहीं पे स्टॉप लॉस रखना है तो शायद ये कैंडल के कहीं पे नीचे रखना पड़ेगा। तो मैं तो नहीं था वो चीज के फेवर में। सो इसके लिए मैं ये वाले ट्रेड का वेट कर रहा था कि थोड़ा रिट्रेसमेंट हो जाए और कहीं की लिक्विडिटी स्वीप हो, सो दैट हम लोग यहाँ पे एंटर कर पाए। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि 940 की कैंडल जो थी, जहां पे थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, अच्छी रेड कैंडल बनी, बट इसके मतलब आप ये बोल सकते हो एक बेरिश कैंडल भी बनी, जहां से मार्केट शायद रिवर्स भी हो सकता था। बट अगर आप देखते हो कि इससे प्रीवियस कैंडल जो थी वो काफी बड़ी कैंडल थी कंपैरेटिवली ये जो रेड कैंडल बनी। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही थी कि अभी भी बायर कंट्रोल में है, बट हमें कंफर्मेशन का वेट करना था। तो कंफर्मेशन का हमने वेट किया। देखोगे कि यहाँ पे जो इसके बाद कैंडल बनी, इसके बाद जो कैंडल बनी, ये ग्रीन कलर वाली कैंडल, ये इसने रेड कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की एंड इसके ऊपर गई, बट इसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। तो हमने फिर वेट किया, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था। हमने प्रीवियस ट्रेड पे, आपको शायद याद होगा कि एक बार गलती की थी, एंड फॉर्चुनेटली सेम स्टॉक था जो था केपीआई टेक। तो ये हमने रेजिस्टेंस जो था वो टूटने का वेट किया, ये टूटा रेजिस्टेंस। बट अभी वापस अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे काफी बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखते हो 750, समझ लो यहाँ पे भी एंट्री लेता हूँ मैं, 752 की एंट्री लेता हूँ, एंड मुझे मेरा स्टॉप लॉस रखना है 742 का, तो जो तकरीबन स्टॉक का ही 1.5% है, तो मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके तो नहीं चलता। तो फिर मैंने रिट्रेसमेंट का वेट किया। रिट्रेसमेंट का वेट करने के टाइम अगर आप देखोगे तो मैं ये थोड़ा ये ब्लू लाइन हटा देता हूँ, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन मच बेटर वे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट किया, जहां पे मुझे लगा कि मेरा अभी 1% के आसपास स्टॉप लॉस फिट हो रहा है, तो मैं ट्रेड कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग एंट्री अपनी प्लान की 750 पे, 749.50 पे, जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में डालूंगा भी, मेरे टेलीग्राम चैनल का। एंड मैंने स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस रखा था 741.50 का, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा था। एंड जस्ट बिकॉज मैं टारगेट भी यही लेके चल रहा था, मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया था कि अगर ये अपने फेवर में जाता है तो ये एटलीस्ट यहाँ तक तो जाने का ट्राई करेगा। दैट इज 1:2 का रेशियो, 1:1.2 का रेशियो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा था। बट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ट्रेड थोड़ा हमारे अगेंस्ट जाने लग गया। तो ये एक रेड कैंडल बनी जिसने ये कैंडल का, ये वाली कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। आइडियली इसे नहीं करना चाहिए था, इसने कर दिया, ठीक है, चलो कर दिया, अभी हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने और एक दिमाग यहाँ पे लगाया कि चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे चार्ट पे और कैंडल टू कैंडल फोकस करते हैं। चलो कैसे होता है कि अभी आपको स्टॉप लॉस इतना बड़ा तो लेना नहीं है, मैं तो अगेंस्ट हूँ ये चीज के कि स्टॉप लॉस मुझे बड़ा नहीं लेना। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कैंडल जो है 746.15 की जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल, छोटी रेड कैंडल बनी थी, मैंने उसके नीचे का, जैसे इसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी ना, तो मैंने ₹1 का फर्क दिया कि चलो थोड़ा सा इससे नीचे अपन स्टॉप लॉस रख देते। तो मैंने तुरंत ग्रुप पे मैसेज डाल दिया कि आप अपने स्टॉप लॉसेस चेंज कर दो और कर दीजिए 745 डॉट। तो यहाँ पे मैंने मेरा स्टॉप लॉसेस सेट कर दिया। तो अभी आप देखो कि मैंने मेरे स्टॉप लॉस बहुत छोटे कर दिया। अभी अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट, पूरा अगेंस्ट भी चले जाता तो मुझे लॉस यहाँ पे हार्डली आप पकड़ के चलो कि 0.5% का होता, बट ट्रेड ने
यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगा कि स्टॉक यहाँ से थोड़ा रिवर्स क्यों हुआ था। अभी यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल में आप ये देख पा रहे हो कि जो ऊपर की वीक है वो बड़ी है, तो बट ऑब्वियस सेलर कंट्रोल में था, तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा ये था कि शायद यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है। दैट वाज द रीजन मैंने इसके नीचे का थोड़ा स्टॉप लॉस सेट कर दिया था कि बड़ा लॉस नहीं लेना है। एंड बट इसके बाद अगर आप कैंडल देखो तो ये इसने हल्की सी लिक्विडिटी ली, बट वीक ऊपर के साइड नहीं नीचे के साइड बनी, विच शोज की बायर आ रहे हैं। एंड उसके बाद की जो कैंडल बनी, काइंड ऑफ हैमर कैंडल आप बोल सकते हो, कंप्लीटली हैमर नहीं बोल सकते, बट सबसे बड़ा एडवांटेज ये कैंडल का ये था कि इसने ये दोनों कैंडल की लिक्विडिटी ली एंड बट दोनों के ऊपर क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि अभी यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है, बट आज सुबह से ही मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में था, बेरिश था। सो थोड़ा सा मैं भी रिस्क अवॉइड करना चाह रहा था, तो मैंने स्टॉप लॉस तो पहले ही छोटा कर दिया था। तो जैसे हमने 0.5% पे पहुंचा हमारा ट्रेड, यहाँ से हमने चालू किया था, तो हमने यहाँ पे अगर आप देखो तो 751.90 पे मैंने ग्रुप पे मैसेज जो गया था 751.95। तो आइडियली हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया था 4 रुपए का, जहां पे मुझे 2.5 रुपए का प्रॉफिट हो गया था। तो मैंने 2.5 रुपए में बोल दिया था कि आप एक काम कीजिए, आप अपने आधी क्वांटिटी काट दीजिए एंड बाकी आधी क्वांटिटी रहने दीजिए। स्टॉप लॉस जो हमने नया वाला अपडेट किया है वो हिसाब से आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा तो लॉसेस बहुत बैर मिनिमम होंगे। तो यहाँ पे जैसे 751 पे हिट हुआ तो स्टॉक फिर से रिवर्स करने लग गया, जबकि इसे नहीं करना चाहिए था, बट क्या करे मार्केट बेरिश था तो कर दिया। नहीं तो यहाँ से आइडियली ये सिनेरियो में क्या होता है कि यहाँ से मार्केट जो ऊपर उठता है एटलीस्ट ये दोनों में से एक रेजिस्टेंस, या तो ये वाला या तो ये वाला, यहाँ तक तो मार्केट को जाना चाहिए था, जो मैंने ग्रुप पे आइडियल टारगेट भी रखा हुआ था। अभी आप उसके बाद का मैजिक देखो। अभी हमने तो चलो हम तो ट्रेड से एग्जिट हो गए, भाई यहाँ पे मैं क्रेडिट ये चीज़ का बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप अगर कोई स्टॉप लॉस होल्ड करके बैठा था, जो प्रीवियस स्टॉप लॉस था 741 का, वो अगर होल्ड करके बैठा था तो आज उसे 1:2 के ऊपर का प्रॉफिट होता। नहीं, जहाँ पे लॉस हुआ है 0.2%, आज हम लोग लॉस में है। इसका भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि प्राइस ने यहाँ पे एक्चुअल में किसी को एंट्री नहीं दी। ये एक बार इसने लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी अगर ये वापस स्वीप करता तो शायद इसकी डाउन ट्रेंड चालू हो जाती। अगर आप देखोगे तो इसने ये चीज का रेस्पेक्ट किया, ये वाले कैंडल का जो लो था, जो कैंडल की वीक थी, उसको रेस्पेक्ट किया। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ का छोटा चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हम लोग बोलते हैं इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, एंड बाद में स्टॉक ने वन साइड अपवर्ड्स रैली दी ऐसे बेरिश मार्केट में। तो हमारे स्टॉक सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस हम ये चाहते हैं कि हमारा लॉसेस छोटे हो जाए। अभी मैंने लॉसेस छोटे करने का भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले रहता है निफ्टी। तो एक ट्रेडर को हर चीजें देखनी पड़ती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले वापस सॉरी उस पर ही चले जाते हैं, मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ वहां पे। केपीआई टेक, ये हमारी टाइमिंग थी एंट्री की जो थी 9:55, एंड एग्जिट की टाइमिंग हमने समझ लीजिए यहाँ पे हम एग्जिट हो गए ट्रेड से 11:20। ठीक है, अभी हम चाहते हैं निफ्टी केस में 9:55 और 11:20, आप ये चीजें याद रखना। तो मैं इस पे आ गया। अभी देखते हैं 9:55 को यहाँ पे क्या हो गया था। 9:55 को ये एक कैंडल बनी थी। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ से मार्केट जा रहा था जा रहा था जा रहा था जा रहा था एंड यहाँ से रिवर्स होना चालू हो गया। ठीक है, एंड 11:15 की शायद जो कैंडल थी ये वापस एक रेड कैंडल बनी। तो यहाँ पे मुझे और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आने लग गए कि शायद यहाँ से मार्केट और बेरिश चला जाए, बिकॉज ऑयल के प्राइसेस बहुत सुबह हाई थे एंड जिसकी वजह से अपना मार्केट काफ़ी रेड था। बट मैंने यहाँ पे एक चीज़ और मिस कर दी। अगर आप देखते हो ठीक से तो निफ्टी में एक बहुत प्यारी एंट्री बनी है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी तरीके से लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दे दिया। अगर आप ये देखो, ये वाली कैंडल ने चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दे दिया। अब चलो ये वाली कैंडल आप एग्रेसिव एंट्री भी नहीं लेते हो, ये वाली कैंडल पे एंट्री ले लेते हो, फिर भी क्या रैली दी उसके बाद। दैट वाज द रीजन केपीआई टेक उसके बाद ऊपर जाने लग गया। ठीक है, तो मैंने आज का ट्रेड का आपको एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन, माइनर से माइनर चीजें बता दी है। अगर आपको
इसी तरीके का कंटेंट चाहिए और आपको अब मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आप इस तरीके का कोई भी कंटेंट मिस ना कर पाओ। एंड ऑल्सो हमारे टेलीग्राम चैनल जो फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, बिकॉज ये एक एजुकेशनल चैनल है। यहाँ पे हम किसी को बोलते नहीं है कि भाई हमारा ये ले लो, सर्विसेज ले लो, वो ले लो, कुछ नहीं। हम सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे ये चैनल चला रहे हैं। आप आइए, ज्वाइन कीजिए, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉलो कीजिए, मत कीजिए चैनल को। हम सिर्फ हमारी लाइव एनालिसिस वहाँ पे शेयर करते हैं। आपको नहीं बोल के भी एक या दो चीज़ें वहाँ पे नई सीखने मिल ही जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट तो ये करूँगा, भी मेरा चैनल है तो बट ऑब्वियस मैं तो सजेस्ट करूँगा ही कि आप वो चैनल ज्वाइन कीजिए। बट एक्चुअल में वो चैनल आपके लिए बेनिफिट बन के आएगा, ट्रस्ट मी। सो मैंने लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड हमें फॉलो करने मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो।